हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो चैप्टर सेकंड में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हमने किया था कि सोल ट्रेड क्या होता है और पार्टनरशिप क्या होती है। आज हम इसी से आगे पढ़ेंगे कि कंपनी क्या होती है। देखिए, हमने क्या किया था सोल ट्रेड में, हमने देखा था कि एक अकेला व्यक्ति, जैसे कि आपके फादर या आपका कोई कज़न, आपका ब्रदर, अकेला व्यक्ति मिलकर कोई काम करता है। आपकी जो दुकानें होती हैं वो आपकी सोल ट्रेड में आती हैं कि कोई अकेला व्यक्ति जब काम करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सोल ट्रेड कहते हैं। इसके बाद हमने सीखा था कि पार्टनरशिप क्या हो रही थी, तब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे थे, पार्टनरशिप कह रहे थे कि आपस में दो पार्टनर मिलकर काम करते हैं, तो यानी कि एक पार्टनरशिप वो फॉर्म बना रहे थे। आज हम करेंगे कंपनी। अब कंपनी क्या होती है, अब हमने जब ये पढ़ा था कि पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर जब कोई काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अब कंपनी में दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलेंगे, काम भी करेंगे, प्रॉफिट भी गेन करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें क्या करना पड़ेगा, कंपनी बनाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ता है, करवाना पड़ता है। अगर आप उसको रजिस्टर करवा लेते हो, यानी कि अपने बिजनेस को रजिस्टर कहाँ पर, कंपनी एक्ट में। क्या कंपनी एक्ट कौन सा है अब आपका, 2013, पहले था 1956 और अब चेंज हो गया है, अब कौन सा, 2013। इसके अंडर अगर वो रजिस्टर करवा लेता है अपने बिजनेस को, तो वो क्या बन जाती है, एक कंपनी बन जाती है। यानी कि अगर कंपनी बनानी है तो कोई बिजनेस दो या दो से व्यक्तियों ज़्यादा के द्वारा किया जाना और उसको कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करवा लेना क्या कहलाएगा, आपका कंपनी कहलाएगा। और अब कंपनी होती क्या है, इन फर्दर हम आगे देखेंगे। इससे पहले देखिए, हम क्यों बनाएंगे कंपनी हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि जब हम सोल ट्रेड और पार्टनरशिप कर रहे थे तो वहाँ पर हमें क्या क्या कमियाँ थी कि हमारे पास थी शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। यहाँ पर एक व्यक्ति जब अपना बिजनेस करता है उसके पास क्या होती है, लिमिटेड कैपिटल होती है। तो यानी कि अगर उसे ज़्यादा पैसा चाहिए तो वो क्या कर सकता है, शुरू कंपनी कर सकता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या बताया था कि अगर कोई नुकसान हो जाता है तो सारा का सारा क्या है, उसको खुद को क्या करना पड़ रहा था, पे करना पड़ता था। लेकिन जब हम कंपनी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो लायबिलिटी होती है वो आपकी लिमिटेड होती है। किस तरह से होती है वो हम फर्दर देखेंगे। स्टेबल, यानी कि जब देखो सोल ट्रेड होता है, किसी अकेले बंदे का बिजनेस होता है, अगर उसकी बाई चांस डेथ हो जाती है तो वो बिजनेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन कंपनी यहाँ पर बंद नहीं होती है, कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है। किस तरह से चलेगी कंटिन्यू वो भी हम फर्दर देखेंगे। नॉलेज, एक अकेला व्यक्ति यानी कि लिमिटेड नॉलेज होती है, लेकिन जब कंपनी होती है तो यहाँ पर हाई नॉलेज हमें प्राप्त हो जाती है। देखते कैसे, देखो कि कंपनी क्या है, एस्टेब्लिश्ड बाय सम पर्सन, कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है। कहाँ पर, यानी कि कंपनी एक्ट 2013 में वो एस्टेब्लिश की जाती है। किस लिए, अर्निंग प्रॉफिट कमाने के लिए अंडर कंपनीज एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ व्यक्तियों के द्वारा अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना क्या कहलाएगा, उसका एक कंपनी। देखो कि कैसे होती है, कुछ व्यक्ति जब मिलकर एक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी को किसी बिजनेस के अंदर, उसको रजिस्टर करवा रहे हैं, तो वो एक क्या बन जाती है, कंपनी बन जाती है। अब ये कंपनी काम कैसे करती है, ये देखिए। जो व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, वो पैसा सिंपली इन्वेस्ट नहीं करते, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। जो पैसा होता है वो किस में बटा होता है, आपका शेयर्स में। सुना होगा कि उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, यानी कि शेयर्स में कैसे, कि जैसे कि हमें पता होता है, एक मान ले ये है, एक कागज का होता है जिसके ऊपर 100 रुपये और ये गांधी जी की फोटो हो जाती है, तो हम उस कागज के टुकड़े को क्या कह देते हैं, 100 रुपये का नोट है। इसी तरह से जो शेयर होता है, शेयर भी क्या कर दिया जाता है, एक मतलब मान लीजिए कि कागज का ही एक टुकड़ा होता है, लेकिन और उस टुकड़े के ऊपर जितने रुपए लिख दिए जाए, मान लीजिए कि 1000 रुपये लिख दिए जाए, तो हम ये कहते हैं कि ये एक शेयर, यानी कि ये जो एक टुकड़ा है कितने रुपए का है, 1000 रुपये का है। तो यानी कि जो आपकी एक कंपनी की मनी होती है वो किस में बटी होती है, शेयर्स में बटी होती है। एक शेयर की वैल्यू फिक्स होती है कि एक शेयर इतने रुपए का है, कि 1000 रुपये का है, 100 रुपीज़ का है,
कितने रुपीज़ का है, वो शेयर की वैल्यू भी क्या होती है, फिक्स होती है। और जिसके पास ये शेयर होते हैं वो कौन होते हैं, शेयर होल्डर, यानी कि शेयर होल्डर यानी कि अपने पास रखने वाले। और जो शेयर होल्डर होते हैं वही क्या कहलाते हैं, उस कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं, उसी कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते हैं। हम भी किसी कंपनी के मालिक हो सकते हैं अगर हम उस कंपनी के क्या करते हैं, शेयर खरीद लेते हैं। लेकिन एक बात ये देखिए कि मान लीजिए कि किसी कंपनी का 100 करोड़ का काम है, ठीक है। 100 करोड़ में से अगर हम सिर्फ 500 रुपए के शेयर खरीदते हैं तो आप सोच लीजिए कि आपकी उसमें वैल्यू क्या होती है। तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होने की वजह से वो उस कंपनी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो वो क्या होते हैं, वो खुद काम नहीं कर सकते, सारे पूरे इंडिया में या विदेशों तक वो शेयर होल्डर फैले होते हैं। इसलिए वो अपनी जगह क्या कर देते हैं, डायरेक्टर्स यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कुछ लोगों का एक समूह अपॉइंट कर लेते हैं, जिसको हम क्या मैनेजमेंट भी कहते हैं। उन लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं, इन शेयर होल्डर की जगह काम कौन करते हैं, मैनेजमेंट। यानी कि पैसा शेयर होल्डर ने लगाया है लेकिन ये खुद काम नहीं करते, ये किसे अपॉइंट कर लेते हैं, कुछ व्यक्तियों को जिनको नॉलेज होती है बिजनेस करने की, जिनमें स्किल्स होती हैं, जैसे कि MBA किया हुआ पर्सन, CA किया हुआ पर्सन, जिन्हें स्किल होती है कि बिजनेस को आगे कैसे करना है, उनको वो अपॉइंट कर लेते हैं। यानी कि इनको सैलरी दी जाती है इन डायरेक्टर्स को, लेकिन जो प्रॉफिट जाता है वो तो शेयर होल्डर को जाएगा। ये अपनी जगह अपॉइंट कर लेते हैं कि हाँ आप हमारा काम कीजिए, हम आपको सैलरी देंगे, और जो प्रॉफिट होता है वो किसको चला जाता है, फिर शेयर होल्डर को जाता है। तो यानी कि ओनर तो होते हैं शेयर होल्डर, लेकिन काम एक्चुअल में कौन करता है यहाँ पर, डायरेक्टर यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि कुछ लोगों का समूह होता है जो हम मैनेजमेंट भी कहते हैं किसी बिजनेस की, वो काम करता है। ठीक है, तो कंपनी किस तरह से काम करती है वो समझ में आया आपको। यानी कि कुछ लोगों के द्वारा बिजनेस सेटअप किया जाता है, हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ही शेयर होल्डर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि धीरू भाई अंबानी है, नाम उसका भी है, लेकिन उसकी कंपनी रिलायंस के नाम से भी जानी जाती है। तो काम धीरू भाई अंबानी भी कर रहे हैं। अगर हम रिलायंस के शेयर ले लेते हैं तो मालिक हम भी हैं, लेकिन काम तो धीरू भाई अंबानी या जो उसने डायरेक्टर्स और रखे हुए हैं वो सब करते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए क्या कहता है। अब जो स्पेशल जो कि कंपनी अब क्या फीचर्स रखती है, देखिए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का क्या है, हम जो होते हैं हम क्या होते हैं, नेचुरल पर्सन होते हैं कि भगवान ने हमें बनाया है। आर्टिफिशियल पर्सन क्योंकि ये किसके द्वारा बनाया गया है, लॉ के द्वारा बनाया गया है। तो यानी कि एक पर्सन की तरह काम करेगा। जैसे कि हमें कोई केस कर सकते हैं किसी के ऊपर, तो ये कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकती है, हम कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं। यानी कि जो एक पर्सन काम कर सकता है वो कंपनी भी काम कर सकती है, लेकिन ये किसके द्वारा बनाई गई है, लॉ के द्वारा। यानी कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ, किसके द्वारा बनाई गई, लॉ के द्वारा। हैविंग सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी का मतलब ये होता है कि जो आपकी कंपनी होती है वो अलग होती है, और जो ओनर यानी कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो कौन होते हैं, अलग। जैसे कि रिलायंस की अपनी अलग पहचान है, रिलायंस के ऊपर हम अलग केस कर सकते हैं अगर हमें करना है, और धीरू भाई अंबानी कौन है, अलग पर्सन है। तो यानी कि दोनों की अलग अलग क्या है, पहचान है, दोनों की अलग एंटिटी है। केस करना है या उन्हें केस करना है तो कंपनी अलग से केस कर सकती है, ओनर अलग केस अलग अलग होता है। विथ ए परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब की होता है कि जो एक कंपनी होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है, वो बंद नहीं होती है जब तक लॉ के द्वारा वो बंद ना की जाए। यानी कि जो इसके शेयर होल्डर होते हैं, जो इसके ओनर्स होते हैं, वो उनकी अगर वो हट जाते हैं या वो मर जाते हैं तो भी कंपनी बंद नहीं होती। हमारा जो सोल ट्रेड था, पार्टनरशिप था, वो बंद हो जाता था अगर कोई पार्टनर, कोई व्यक्ति चला जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, लेकिन ये परपेचुअल सक्सेशन कंटिन्यू चलती जाती है जब तक ये लॉ के द्वारा बंद नहीं की जाती। इसका इनके शेयर होल्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ए कॉमन सील, कॉमन सील मतलब
क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि इसके हाथ पैर तो है नहीं। तो जैसे कि हम अपनी जैसे कि होता है ना, एक प्रूफ देने के लिए हम नीचे अपने सिग्नेचर कर देते हैं, तो ये अपने सिग्नेचर नहीं कर सकती, उसकी जगह किसका यूज करती है, कॉमन सील का। जैसे कि हमारा स्कूल है, सतलुज स्कूल है, तो सतलुज स्कूल अपने साइन मतलब करने की जगह क्या होता है, सतलुज स्कूल की जो स्टैंप लगती है वो एक तरह से क्या होती है, उसकी कॉमन सील, यानी कि ये उस कंपनी के द्वारा वेरीफाई किया गया है। ओके, इसके बाद आते हैं आपके, देखो फीचर्स में चार तो यही हो गए आपके, कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया, क्रिएटेड बाय, लॉ के द्वारा बनाया गया। सेपरेट एंटिटी है, अलग पहचान है, मालिक अलग है, कंपनी अलग है। परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि ये कंटिन्यू चलती रहती है, और इसकी क्या होती है, कॉमन सील होती है। यही इसके क्या डाल सकते हैं हम, फीचर्स डालते हैं। देखिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, रजिस्टर्ड लोगों का ग्रुप है। ग्रुप तो हम पार्टनरशिप में भी कर रहे थे कि 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब वो ग्रुप बनाते हैं, लेकिन उन्हें अपना जो वो बिजनेस है उसको क्या करवाना जरूरी है, रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये एक पर्सन है लेकिन आर्टिफिशियल है, लीगल है, यानी कि हम जैसे हाथ पैर नहीं है, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन ये किसी के ऊपर केस करना है, कोई अपने नाम से संपत्ति खरीदनी है, वो सब काम ये क्या कर सकता है, लीगल राइट्स हैं इसे। सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग पहचान है, जो इसके मतलब जो ओनर्स हैं वो अलग होते हैं, जो ये खुद है ये अलग है, व्यक्ति माना जाता है एक तरह से। ये अपने नाम से कोई एसेट्स खरीद सकती है, कोई लाइबिलिटीज मतलब बनवा सकती है अपनी। परपेचुअल सक्सेशन कंटिन्यू चलती रहती है, कोई डेथ नहीं होती है जब तक लॉ के द्वारा किसी रीजन से इसको बंद ना किया जाए। लिमिटेड लाइबिलिटी, देखो जो ये कंपनी है, कंपनी आपकी क्या है, मैंने कहा कि जो इसके ओनर्स हैं ओनर्स से अलग होती है, ठीक है। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो जो ओनर्स होते हैं, आप बताइए कि उसकी लाइबिलिटी को हम अनलिमिटेड क्यों कहेंगे, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कहाँ तक लिमिटेड होती है, जितने उसने शेयर को परचेज किया है वहीं तक उसकी लाइबिलिटी होती है। उसके आगे फर्दर कोई नुकसान होता है तो वो हम कंपनी का ही नुकसान मानते हैं, ओनर का नुकसान नहीं मानते हैं। कॉमन सील, यानी कि क्योंकि ये खुद हाथ तो होते नहीं है, सिग्नेचर खुद से कर नहीं सकती है, तो ये किसका यूज करती है, कॉमन सील का यूज करती है। कॉमन सील भी आप कंपनी खुद तो लगा नहीं सकती, उसको कौन लगाता है, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन होता है, जो यानी मैंने कहा था कि ओनर खुद काम नहीं करते हैं, ये अपने द्वारा किन्हीं व्यक्तियों को क्या कर देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, तो यानी कि उन व्यक्तियों के द्वारा ही इस कॉमन सील का प्रयोग किया जाता है, उन व्यक्तियों के द्वारा ही किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर ये प्रमाणित किया जाता है कि इस कंपनी ने इसको वेरीफाई किया है। ट्रांसफरेबल शेयर, ट्रांसफरेबल शेयर क्या क्या मतलब होता है कि कोई ओनर, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जब कोई शेयर खरीदता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू अपने पास रखे उन शेयर को, उस शेयर को वो आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। यानी कि आज मेरे पास वो शेयर है, मैं उस कंपनी की मालिक हूँ, तो मैं बिना पूछे कंपनी से मैं अपने शेयर क्या है किसी और को दे सकती हूँ, मैं अपने शेयर को क्या कर सकती हूँ, ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। सेपरेशन ऑफ ओनर्स एंड मैनेजमेंट, ये मैंने बताया कि जो ओनर होते हैं यानी कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो अलग होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, जो काम करते हैं वहाँ पर वो कौन होते हैं, अलग होते हैं। तो ये आपकी हो गई कंपनी।